न्यू जर्सी अमेरिका में एक कार्यक्रम में सीनियर वकील और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को ब्लैकमेल करके नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। ये बयान उन्होंने द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया नाम के कार्यक्रम में दिया, जिसे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने आयोजित किया था। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने का सबसे खतरनाक तरीका निकाला है, डोजियर बनाना। उन्होंने दावा किया कि सभी जांच एजेंसियों जैसे कि सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और लोकल पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि महत्वपूर्ण जजों, खासकर जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, उनके खिलाफ निजी जानकारियां इकट्ठा करें। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो सरकार इसका इस्तेमाल जजों को ब्लैकमेल करने के लिए करती है। उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान भी दिया। उन्होंने कहा, अगर आप सरकार की लाइन पर नहीं चलेंगे तो हम आपको या आपके बच्चों को जेल में डाल देंगे। प्रशांत भूषण ने साफ कहा, यह अफवाह नहीं है, ये सब हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और वहां के जज इन खतरों के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की, दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में इतना साहस नहीं है कि वो सरकार को कंटेम्प्ट में खींच सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार स्वतंत्र सोच वाले जजों की नियुक्ति रोक रही है, खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि जब कोलिजियम ने उनके दाम दोबारा भेजे तब भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। प्रशांत भूषण ने मौजूदा स्थिति की तुलना 1975 की इमरजेंसी से की और कहा, उस समय भी जज डर के मारे सरकार के आगे झुक गए थे और आज भी वही हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की मजबूत फाशिस्ट सरकार ने ईमानदार जजों के भीतर डर पैदा कर दिया है। प्रशांत भूषण ने सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं बल्कि अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सरकार की पकड़ का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र रूप से काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया भी बदल दी है। उनका कहना था कि अब उस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही हटा दिया गया है। सीएजी यानी महालेखा परीक्षक पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा, सीएजी अब केंद्र सरकारों के खातों की ऑडिट नहीं करता। पहले जितने ऑडिट होते थे अब वो चौथाई भी नहीं रह गए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जांच एजेंसियां सरकार के खिलाफ बोलने वालों के पीछे पड़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 90% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं तो केस खत्म कर दिए जाते हैं। मुख्यधारा की मीडिया को लेकर उन्होंने कहा, अधिकांश मीडिया अब गोदी मीडिया बन चुका है। उन्होंने चुनावी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने कैसे लोकतंत्र को प्रभावित किया। उनका कहना था कि 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में से 8,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को मिले। भूषण ने यह भी कहा कि जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया उसे सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये सब सामने आ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत का चुनावी लोकतंत्र अब पैसा कमाने और सत्ता में आने का खेल बन गया है। अंत